पीएम कुसुम योजना के बारे में आज लोगों के लिए हम आए हैं फार्मर किसान भाइयों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट लेकर कि जो भी हमारे किसान भाई हैं तो वो पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर सिस्टम को कैसे अपने खेत में लगवा सकते हैं और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, कैसे इसको अप्लाई करना है, पूरा इस वीडियो में दिया गया है। और इस वीडियो में दिया गया प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो ईजिली आप लोग इसके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो अभी जो भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी सरकारी योजनाओं से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो आप लोगों को आ जाना है इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी फेक वेबसाइट या किसी दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाना है, अन्यथा आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो भी यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम से धोखाधड़ी कर रही है बहुत काफ़ी। तो धोखाधड़ी योजनाओं से बचने के लिए आप लोगों को वेबसाइट जो भी धोखाधड़ी वाली वेबसाइट है उनसे आप लोगों को सतर्क रहना है और सतर्क रहें, धोखाधड़ी से बचें। तो चलिए इसको हम पॉपअप को करते हैं कट। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ जाना है, नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही आप लोग करेंगे पीएम कुसुम स्कीम, यहाँ पे देखेंगे पीएम कुसुम स्कीम जो लिखा रखा है। तो यहाँ पे आप लोगों को कैसे सोलर सिस्टम लगवाना है, कैसे आप लोगों को सोलर पंप आपने लोगों को अपने खेत में लगवाना है, उसके लिए हम आप लोगों के लिए आए। तो यहाँ पे आप लोगों को करना है न्यू वाले स्टेप पे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे करेंगे कि कंपोनेंट्स, यहाँ पे आप लोग कंपोनेंट्स बी, आप लोगों को कंपोनेंट्स बी में यहाँ पे बी रहने देना है। और यहाँ पे आप लोगों को डिटेल ऑफ अप्लीकेंट, जैसे ही अप्लीकेंट डिटेल यहाँ पे आप लोग फिलअप करें तो यहाँ पे अप्लीकेंट कैटेगरी, जो अप्लीकेंट कैटेगरी है तो उसमें आप लोगों को इंडिविजुअल ही फिलअप करना है, ग्रुप नहीं रखना है, ग्रुप नहीं रखना है, इंडिविजुअल ही रखना है। और इसी के साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे अपना नाम, अप्लीकेंट नेम, अपना नाम फिलअप करना है। उसके बाद में फादर, जो भी हस्बैंड है, फादर हस्बैंड, उसका नाम यहाँ पे आप लोगों को फिलअप करना है। फिर आप लोगों को यहाँ एप्लीकेंट कैटेगरी, जो भी आपकी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी कैटेगरी है तो आप लोगों को यहाँ पे कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी। उसके बाद में आप लोगों को सेलेक्ट जेंडर, यहाँ पे आपका जो भी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप लोगों को सेलेक्ट करना। फिर आधार नंबर, ओनली लास्ट के 4 डिजिट, आप लोगों को यहाँ पर आधार कार्ड के जो लास्ट के 4 डिजिट हैं वो आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करना है। आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट ही आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पे सब फटाफट फिलअप कर देते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर, जो कि मोबाइल नंबर वही फिलअप करना है जो आपका अलाउ रहे, चालू रहे, क्योंकि इस पर जब भी कोई अपडेट आएगा आपके फॉर्म में तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट किया जाएगा। और एक ईमेल आईडी, ये ऑप्शनल है, आप लोग इसे चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं ईमेल आईडी, नहीं चाहते तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। इसके लिए आप लोगों को कोई फिलअप भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो उसके लिए कोई नहीं। तो अब आप लोगों को आ जाना है यहाँ पे रेसिडेंटल एड्रेस। तो यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट स्टेट, वो आप लोगों का पहले से ही सेलेक्ट रहेगा, झारखंड है तो यहाँ पे झारखंड है, पहले से ही सेलेक्ट है। तो फिर आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में सेलेक्ट तहसील, फिर आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट तहसील करना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट विलेज, जो भी विलेज है आपका वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। विलेज के बाद में आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक है ब्लॉक को आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद में जैसे ही आप लोग ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे इंटर पंचायत नेम, जो भी आपका ग्राम पंचायत है उसका नाम है आप लोग फिल करना है, इंटर पुलिस नेम, और फिर यहाँ पे इंटर पोस्ट ऑफिस, फिर यहाँ पे आप लोगों को एंटर पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो आप लोगों को यहाँ पे इजीली फिलअप कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को नीचे आ जाना है पंप डिटेल, पंप डिटेल में आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे पंप डिटेल में आप लोगों को क्या सेलेक्ट करना है, बेनिफिशियरी एग्जिस्टिंग पंप। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर नो ही सेलेक्ट करना है, अगर यस सेलेक्ट करेंगे फिर आप लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को हमेशा नो ही सेलेक्ट करना है, बेनिफिशियरी पंप। तो आप लोगों को फिर यहाँ लोकेशन एड्रेस, यहाँ पे लोकेशन एड्रेस जो भी है पंप का लोकेशन एड्रेस है आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर आप लोगों को तहसील, फिर आप लोगों को सेलेक्ट विलेज, उसके बाद में फिर ब्लॉक आप लोगों को सेलेक्ट करना है। जैसे कि ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप लोग यहाँ पे एंटर पंचायत नेम करेंगे और एंटर पुलिस स्टेशन, उसके बाद में आप लोगों को पोस्ट ऑफिस और पिन कोड और फिर एरिया, यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड एरिया, जो कि आप लोगों को यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड एरिया है वो आप लोगों को फिलअप कर देना है, वो भी एकड़ में फिलअप करना है। लैंड रिकॉर्ड एरिया जैसे कि एकड़ में फिलअप करना है। तो एकड़ बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक
यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड जो भी है उसको लैंड रिकॉर्ड को एकड़ में बनाने के लिए आप लोगों को गूगल क्रोम में आ जाना। गूगल क्रोम में आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना डेसिमल टू एकड़। जैसे ही आप लोग डेसिमल टू एकड़ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करने आता है, सेकेंड नंबर पे कन्वर्ट डेसिमल टू एकड़ में जो वेबसाइट है उसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना है। जैसे कि आप लोगों का जो भी स्टेट है वो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे झारखंड है तो झारखंड स्टेट ही आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। झारखंड स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप लोगों का जो एरिया है डेसिमल एरिया है वो आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर देना है। डेसिमल एरिया जो भी है आपका वो यहाँ पे आप लोगों को देन फिलअप कर देना है। उसके बाद में आप लोगों का देखेंगे कि यहाँ पे एकड़ सेलेक्ट है तो एकड़ आपका आ चुका है। तो फिर आप लोगों को यहाँ पे कॉपी कर लेना और आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कॉपी करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो भी आपका डेसिमल एरिया है तो उसको आप लोगों को पेस्ट कर देना। फिर उसके बाद में एरिया ऑफ लैंड स्क्वायर मीटर जो आप लोगों का स्क्वायर मीटर है उसमें आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है। फिर से आप लोगों को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल टू स्क्वायर मीटर में आप लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है। फिर स्क्वायर मीटर में आप लोगों को नीचे आ जाना है सेकेंड नंबर पे जो भी वेबसाइट कन्वर्ट डेसिमल टू स्क्वायर मीटर। जैसे आप लोग स्क्वायर मीटर वाले पे क्लिक करेंगे फिर आप लोगों को सेलेक्ट अपना स्टेट रहता है, स्टेट को आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो भी आप लोगों का एरिया है डेसिमल में वो आप लोगों को यहाँ पे कर देना। फिर उसके बाद में आप लोगों का स्क्वायर मीटर है उसको आप लोगों को कॉपी कर देना है। स्क्वायर मीटर को कॉपी करने के बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पे स्क्वायर मीटर वाले ऑप्शन में पेस्ट कर देना है। फिर आप लोगों को लास्ट डेट ऑफ लगान रेसिडेंट रिसिप्ट ऑफ यहाँ पे आप लोग लैंड रिसिप्ट है जो लास्ट का वो आप लोगों को लगान वाला यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपके पास है तो आप लोगों को यहाँ पे मैंडेटरी फिलअप करना है। आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को क्या फिलअप करना है। यहाँ पे जो डेट है वो डेट आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करनी है। डेट आप लोग यहाँ पे कोई सी फिलअप कर सकते हैं, उससे ईजिली कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी आपका लास्ट डेट है वो आप लोग को फिलअप करना है। फिर रिक्वायर्ड पंप डिटेल यहाँ पे आप लोगों को पंप डिटेल डालना है। जो भी आपकी रिक्वायर्ड पंप डिटेल है उसको आप लोगों को ईजिली फिलअप करना है। पंप कैटेगरी आप लोग यहाँ पे पंप कैटेगरी में आप लोग 2 HP 3 HP 5 HP कौन सी HP का आप लोग पंप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 2 HP वाला सेलेक्ट करेंगे पंप। और फिर आप लोगों को AC DC जो आप लोग अगर AC रहेगा तो उसमें आप लोगों को जो है कि आप लोगों का अगर AC है तो बिजली रहेगा, DC है तो आप लोगों का सोलर सिस्टम हो जाएगा। तो आप लोगों को DC रहना है तो DC में आप लोगों को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में आप लोगों को समरसेबल सेलेक्ट करना है कि सरफेस समरसेबल ही सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद में जैसे आप लोग यहाँ पे समरसेबल फिर आप लोगों की कैटेगरी तो यहाँ वाटरफॉल तो उसके बाद में जैसे देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपये में ओनली आप लोगों को बता दें कि ये जो समरसेबल है सिर्फ 5,000 रुपये में आप लोग कुसुम से 2 HP का पावर 2 HP के पावर का आप लोग लगवा सकते हैं। जैसे 10 का लगवाएंगे तो 5 का लगवाएंगे तो आप लोगों को 10 पड़ेगा और 7 का लगवा 3 का लगवाएंगे तो आप लोगों को 7 पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग तो चलिए हमें लगवाना है 2 का तो यहाँ पे 5 ही क्योंकि हमारे पास 5,000 है। तो यहाँ पे इरीगेशन डिटेल तो आप लोगों को यहाँ पे इरीगेशन डिटेल जैसे कि क्रॉप टाइप यहाँ पे आप लोगों को पिछले वर्ष कौन सी फसल की थी तो आप लोगों ने खरीफ की फसल की तो खरीफ सेलेक्ट करना है। उसके बारे में क्रॉप ये लैंड लास्ट ईयर तो आप लोग कितने साल से कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 5 सेलेक्ट करना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आप लोगों को 2 साल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप लोगों का सीक्वेंस ऑफ इरीगेशन यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे माइक्रो ओपन तो ओपन आप लोगों को ओपन इरीगेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो ओपन इरीगेशन के बाद में सेलेक्ट वाटर तो यहाँ पे आप लोग पॉन्ड रिवर ट्यूबवेल ओपन वेल तो यहाँ आप लोगों का ओपन वेल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पे ओपन वेल सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी आपका लागू का डॉक्यूमेंट है तो वो आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर आप लोगों को देखा गया एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड वोटर कार्ड और राशन कार्ड दोनों से तीनों में से कोई सा एक दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आधार कार्ड का दोनों तरफ का फ़ोटो लेके और आप लोगों को PDF में कन्वर्ट कर लेना है और वो आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आप लोगों को लैंड रजिस्ट्रेशन रसीद तो फिर आप लोगों का जो भी है वो यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन रसीद है वो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सिग्नेचर जो भी अगर कि जो भी है धारक जिसका आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो अंगूठा लगाता है या सिग्नेचर करता है। अंगूठा लगाता है तो अंगूठा लगवा लीजिए, सिग्नेचर तो सिग्नेचर लगवा लीजिए। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे
जो है कि फ़ोटोग्राफ़ी एक जो फ़ोटोग्राफ़ी जैसे कि आप जहाँ पे पंप लगवाएँगे वहाँ पे आप लोगों को खड़े होके एक पंप के साथ में फ़ोटो खींच के वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जो भी आपने करवा रखा है वहाँ पे सिस्टम बनवा रखा है, तो उसके सामने जो भी धारक है उसका एक फ़ोटो लेंगे और वो फ़ोटो वहाँ पे आप लोगों को एक अपलोड कर देनी है और वो भी क्लियर फ़ोटो अपलोड करनी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। फिर आप लोगों को डिक्लेरेशन जो डिक्लेरेशन है आप लोगों को रीड कर लेना है और रीड करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे सब पे टिक कर देना है। जैसे पहली बात तो हमारे हिसाब से आप लोगों को बता दें कि सब पे ही टिक आप लोग कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। हालाँकि यहाँ पे चलिए मैं सब पे टिक कर दे रहा हूँ, सब पे आप लोगों को टिक करना है और उसी में पूरा सब पे टिक करना है, एक भी नहीं छोड़ना है और फिर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना, फिर आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे सेव कर देना है। देन सेव करने के बाद में आप लोगों को एक पीडीएफ में आप लोगों को एक प्रिंट मिल जाएगा, उसको आप लोगों को सेव कर लेना है। पीडीएफ का जो है पीडीएफ को आप लोगों को सेव कर लेना और आप लोगों को यहाँ पे रख लेना है अपने पास। और उसका चाहें तो आप प्रिंट भी निकाल कर रख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से रख लेना और उसके बाद में अगर आप लोगों के पास कोई कॉल करके कहता है कि सर आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए, मैं आपका लगवा दूँगा, तो ऐसा कभी भी मत करिए। कोई भी फेक कॉल करके उस पे आप लोग पेमेंट ना करें। कोई भी फेक कॉल आपके पास आए तो उस पे बिल्कुल भी पेमेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं हैगा, पेमेंट नहीं करना है आप लोगों को और ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, पेमेंट कहीं पे भी नहीं करना है। तो चलिए हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। तो ऐसी हम इन्फॉर्मेटिव जानकारी लाते रहते हैं। चलिए धन्यवाद।